सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। आपको बताना है भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। तो आंसर होगा मुंबई में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता, ध्यान से सुनना, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना। ये पूछ रहे हैं पहली वाटर टैक्सी, लेकिन अगर पूछा जाता पहली जल मेट्रो, ये कहाँ पे शुरू की गई? कोच्चि में। अच्छा, भारत की पहली पोड टैक्सी कहाँ पे शुरू हुई थी? और आपको याद होगा भारत की पहली पोड टैक्सी ये नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक के लिए शुरू हुई थी। और आपसे अगर पूछा जाए कि अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत, क्या नाम है उसका? मे फ्लावर 400। अच्छा बताओ, जुड़वा शहर किसे कहते हैं? मुंबई और नवी मुंबई को कहते हैं। लेकिन अगर पूछे किन दो संगठनों को जुड़वा बहनें कहा जाता है, तो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। अच्छा बताइए, पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन ये बनेगा सूरत में। कहाँ से कहाँ चलेगी? मुंबई से अहमदाबाद। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। ये सबसे बड़ा वाला है। कहाँ से कहाँ? प्रयागराज से हल्दिया तक। और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, धुबरी से सदिया, असम में। अच्छा, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे बनेगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। जबकि भारत का पहला जेंडर पार्क बनेगा केरल के कोझिकोड में। और भारत का पहला फायर पार्क बना है भुवनेश्वर में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ना कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला पार्क कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ये आपको मिलेगा असम में। अच्छा बताओ, देश का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है और किस राज्य में है? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है। बताओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए तो 7 अप्रैल को आप लोग वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हो। इसके डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानोम। अभी आपको याद होगा WHO ने अभी क्विट टोबैको एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और वैसे वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? 31 मई को। अच्छा, मलेरिया की पहली वैक्सीन जिसको WHO ने मंजूरी दे दी उसका नाम क्या है? मॉस्क्यूरिक्स। और मलेरिया दिवस तो आप जानते ही हो 25 अप्रैल को मनाते हैं, और हमारा मलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य है 2030 का। अच्छा बताओ, भारत के बाहर UPI भुगतान प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला देश यह है नेपाल। और भीम UPI अपनाने वाला ये भूटान है। दूसरा देश था सिंगापुर, और अभी तीसरा बन गया है यूनाइटेड अरब अमीरात। ये भी याद रखना। वैसे UPI और भीम हो गया या रुपए हो गया, इसको किसने डेवलप किया है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। और रुपए से आपको याद होगा 2022 में IPL का ऑफिशियल पार्टनर है ये रुपए। वैसे टाइटल स्पॉन्सर तो आपका टाटा ग्रुप है, ऐसे याद रखना। चलो बताओ, एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र प्लांट कहाँ पे बना है? मध्य प्रदेश के इंदौर में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे बना है? ये बना है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और विश्व का पहला CNG टर्मिनल कहाँ पे बनेगा? गुजरात के भावनगर पोर्ट पर। और CNG मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 93% तक इसमें मिथेन होती है। और LPG में क्या होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन होती है। अच्छा बताओ, देश का पहला LNG प्लांट ये कहाँ पे खुला है? नागपुर में। इसका उद्घाटन किया था नितिन गडकरी ने, जिनका निर्वाचन क्षेत्र भी नागपुर ही है। फिर बताइए, भारत में कितनी बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं? 4 हैं टोटल। एक नासिक महाराष्ट्र में है, एक देवास मध्य प्रदेश में, एक मैसूर कर्नाटक में, और एक सल्बोनी पश्चिम बंगाल में। और टकसाल कितने, मतलब जहाँ पे सिक्के बनते हैं, 4 हैं ये भी। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। वैसे अगर मैं कुछ जैसे चित्र है ना, किस नोट पे कौन सा चित्र अंकित है, इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं कई बार। तो कुछ 2-4 मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे बताना, देखिए किस किस को याद है। पहले तो बताओ, सबसे बड़ा नोट आपका 2000 रुपये का, उस पर कौन सा चित्र अंकित है? तो मंगलयान आप कहोगे। 500 के नोट पे आते हैं तो लाल किला है। 200 के नोट पे सांची का स्तूप है। 100 रुपये पे रानी की वाव है। 50 रुपये पे हम्पी मंदिर है, जो कि कर्नाटक में आपको मिलेंगे तुंगभद्रा नदी के किनारे। अब आप बता दो 10 रुपये के नोट पे किसका चित्र अंकित है, और 20 रुपये के नोट पे ये भी बता दो। और इसी तरह से एक प्रश्न आपका बनता है करंट अफेयर्स में कि अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला का नाम क्या है? ये भी बताओ। फिर बताओ अगला, ICICI बैंक के MD CEO कौन है? संदीप बख्शी। अब मैं ये प्रश्न क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि अभी इन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया था। इसका टैगलाइन क्या होता है? हम है ना ख्याल आपका। अच्छा, भांग की खेती को खत्म करने के लिए अभी किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए
अभी किस देश ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को अभी लीगल किया? तो आंसर होगा लेबनान ने। और निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा बना? माल्टा। चलो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को 10,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 1,00,000 रुपए। विदेश में 3,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी थी? तो आंसर होगा मिताली राज। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से तो इन्होंने अभी संन्यास ले लिया। वैसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी मिताली राज ही हैं। बताओ राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस नेशनल डी वार्मिंग डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 10 फरवरी को। अभी सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी कौन सा बना? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। री इमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन ये आयोजित करेगा संस्कृति मंत्रालय। इसके मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर आकांक्षी जिले के लिए पहली रैंक हासिल की किसने? उड़ीसा के मलकानगिरी ने। चलो बताओ भारत किस देश को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में मदद करेगा? तो आंसर होगा श्रीलंका। किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया था? तो आंसर होगा तेलंगाना। अच्छा, पेंशन के विवरण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया किसने? दिल्ली ने। आपको याद होगा एक मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 आया था, उसमें भारत 40वें स्थान पे था और टॉप पे आइसलैंड था। अब बताओ 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ये पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा रेलटेल ने। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध डेजर्ट उत्सव मनाया जाता है जिसे मरु उत्सव के नाम से भी जानते हैं? तो आंसर आप कर दोगे आसानी से, राजस्थान। जनवरी महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था? तो आंसर होगा कीगर पीटरसन को, ये साउथ अफ्रीका के हैं। और महिलाओं में बात करोगे तो इंग्लैंड के कप्तान हीथर नाइट को चुना गया था जनवरी महीने के लिए। और जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। श्री कृष्ण सेतु मुंगेर गंगा ब्रिज ये किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा बिहार में। इसी साल इसका उद्घाटन किया गया था और इसका नाम जो पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण उनके नाम पर रखा गया। इसकी लंबाई 3.75 किलोमीटर है। ये नेशनल हाईवे 333 B पर है, गंगा नदी पे। कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से बदलने का लक्ष्य रखा? तो आंसर होगा 2024 तक। और जल जीवन मिशन का लक्ष्य भी 2024 तक है। 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाना, ये शुरू हुआ था 2019 में। अब बताओ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने थे देबाशीष मित्रा। आप जानते हो नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे 1 जुलाई को होता है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 5वें और अंतिम अपतटीय गश्ती का नाम बताओ? INS सक्षम। और आप जानते हो। और बताओ कैंसर के रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस को शुरू करने की घोषणा की थी महाराष्ट्र ने। और यूनाइटेड अरब अमीरात का पहला मंगल मिशन का नाम भी होप है, होप मिशन। और आपको याद होगा उत्तराखंड ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए भी होप पोर्टल लॉन्च किया था। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी? तो आंसर होगा डाबर। इसी तरह से याद रखना रिसाइकल्ड PVC प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया था? HSBC इंडिया ने। और वैसे सिंगल यूज प्लास्टिक को भारत में बैन कर दिया गया। डेट बताओ कब से बैन किया गया? और सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना ये किस राज्य ने शुरू किया था? इस योजना को ये भी बताओ। बताओ अब किसे खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा मनोज तिवारी को। बढ़ते आगे। तो कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। बताइए 2022 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा शेहान करुणा तिलका ने, श्रीलंका के हैं ये। और इनके उपन्यास द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए इन्होंने ये बुकर पुरस्कार जीता है 2022 का। आप जानते हो 2022 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता? गीतांजलि श्री ने और डेजी रॉकवेल ने। गीतांजलि श्री का एक नॉवेल है टॉम्ब ऑफ सैंड, उसके लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता था। अगला है बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा सौरव गांगुली बने। सौरव गांगुली इससे पहले ड्रीम सेट गो के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। BCCI के अध्यक्ष थे, लेकिन अब BCCI के नए अध्यक्ष कौन बन गए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कौन से नंबर के हैं? तो 36वें नंबर के, 36 नंबर के हैं। नाम उनका आप लोग बताओ। चलो अगला प्रश्न है T20 वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? तो आंसर होगा अयान खान। यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं ये।
16 वर्ष इनकी उम्र है। और अभी कौन से वर्ल्ड कप में, अभी जो 13वें नंबर का T20 वर्ल्ड कप हुआ कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। अगला है सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ को। ये अमेरिकी इतिहासकार है। किसने दिया इनको ये पुरस्कार? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा उल्फ क्रिट्सर्न। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है, करेंसी है स्वीडिश क्रोना। और आपको याद है एक स्वीडिश साइंटिस्ट का नाम जिन्हें मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला इस बार का, उनका नाम बताओ, नाम क्या है उनका? अगला है अक्टूबर 2022 में भारत के 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? DY चंद्रचूड़ बने। किन की जगह आए ये? UU ललित की जगह आए, वो 49 नंबर के थे। और अगर पूछे सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो आंसर होगा इनके पिताजी YV चंद्रचूड़। 16वें नंबर के थे वो, 7 साल 4 महीने 20 दिन तक के लिए रहे थे। और सबसे कम समय तक के लिए कौन रहे थे? कमल नारायण सिंह, वो 22वें नंबर के थे। बैलन डी और पुरस्कार किसने जीता पुरुषों में? तो आंसर होगा करीम बेंजेमा ने, रियल मैड्रिड के प्लेयर हैं। और महिलाओं में जीता है एलेक्सा पुटेलस ने, वो बार्सिलोना की है। अभी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के जनक का निधन हो गया, नाम है उनका दिलीप महलानबिस। ORS की फुल फॉर्म, ORS लेते हो ना डिहाइड्रेशन के वक्त, उसकी फुल फॉर्म भी याद रखो, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग नाम की बुक को लिखा बॉब डायलन ने। अब बताओ अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग के नए CEO बन गए कौन? अरुण बंसल। तो ये सारा याद रखना। अच्छा लगा सेशन तो लाइक करके शेयर जरूर करना। बस आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू।